हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद सुपर ट्रिक। आज हम क्लास 12th का हिंदी का पद्य खंड, कौन सा खंड? पद्य खंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है कड़वक, उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इससे पहले हिंदी का गद्य खंड का बातचीत का ऑब्जेक्टिव बताए हैं। आज पद्य खंड का कड़वक का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। ये जो मलिक मोहम्मद साहब जैसी जो हैं, मलिक मोहम्मद जैसी साहब किस प्रकार के कवि हैं? दुख के पीर के कवि, कृष्ण पीर के कवि, या कृष्ण प्रेम के कवि, या छाप के या प्रेम के पीर के कवि, या जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसे कैसे हैं? प्रेम के पीर के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वक के कवि कौन हैं? ये जो कड़वक है इसके कवि कौन हैं? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी और नाभादास। तो कड़वक के कवि मलिक मोहम्मद जैसी साहब कौन है? कड़वक के कवि हैं। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग यह किसकी कविता है? तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। कड़वक किसकी है? कड़वक जो है मलिक मोहम्मद जैसी की। कड़वक किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? ये जो मलिक मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म कब हुआ था? प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म कब हुआ था? 1485, 1450, 1492। 1492 में कहाँ हुआ था? अमेठी। कहाँ? अमेठी। ये अमेठी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जैसी साहब का जो जन्म है यह किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हम बताए हैं जस्ट पहले, पहला क्वेश्चन में से पहले, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म अमेठी के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी किस तरह के कवि हैं? जैसी जो है यह किस तरह के कवि हैं? भक्त, सूफी कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी किस प्रकार का है? तो सूफी कवि हैं। किस प्रकार की? सूफी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान पूछा है। अगर यूपी रहता तो यूपी भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनका जगह भी दे दिया है, तो अमेठी। अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका? तो जैसी साहब का जन्म हुआ था। जैसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम शेख यमरेज था। शेख यमरेज था, लेकिन यहाँ पर शेख यमरेक लिखा है, यह गलत है। शेख यमरेज था। किनके पिता का नाम? मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी थे, ये जो मलिक मोहम्मद जैसी थे किस प्रकार के थे? धनवान, पालमान, फकीर। तो मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? तो फकीर थे, बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य की धारा से जुड़े थे? मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी काव्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, या शगुन भक्ति काव्य से? तो प्रेम मार्गी शाखा से थे, जुड़े हुए थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी साहब। जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? मलिक मोहम्मद जैसी की जो काव्य की भाषा थी वह कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, या अरबी? सही उत्तर क्या होगा? वह अवधी भाषा का क्या करते थे? तो काव्य में प्रयोग करते थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? जैसी साहब के काव्य का मुख्य रस क्या था? तो श्रृंगार रस था। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा भी कहा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसों का राजा भी कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक, तो जैसी के काव्य की मुख्य रस श्रृंगार रस। जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जैसी ने रत्नसेन और पद्मावती की जो कथा है उसको किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा। किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूप लेई द्वारा उन्होंने रत्नसेन और पद्मावती की जो प्रेम है, कथा है, उसको इस प्रकार जोड़ा है कि जैसे कि लेई से चिपकाते हैं, लेकिन वह किस प्रकार की लेई? तो खून की लेई, अर्थात रक्त की लेई से उन्होंने जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? वो किसके द्वारा इसमें सींचा है? तो अपने आंसुओं से सींचा है। अपने आंसुओं से सींचा है रत्नसेन एवं पद्मावती की। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जैसी ने किसके कथा को अपने आंसुओं से सींचा है? तो रत्नसेन एवं पद्मावती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे? जायसी जी किस दोष के से युक्त होते हुए भी गुणवान थे, अर्थात कौन सा उनमें दोष था? तो वह नेत्र दोष था, अर्थात वे देख नहीं सकते थे, एक आँख से देख नहीं सकते थे। और नेत्र दोष होते हुए भी उन्होंने क्या किया? तो अपने गुणमान की व्याख्या कर दी। जायसी की काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी साहब की जो काव्य है यह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, किस प्रकार है? समुद्र की भांति, समुद्र जिसकी अथाह न हो, जिसमें हम लोग था न सके, अथाह है उसकी, मतलब उस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के जब कवि आएगा, प्रेम के पीर कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब प्रेम के पीर के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कड़वक कहाँ से लिया गया? कड़वक जो है आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब का। मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जो रचना है कौन? पद्मावत। पद्मावत से लिया गया है, मतलब पद्मावत में ही कड़वक की व्याख्या की है और वहीं से यह कड़वक कविता जो है, पद्य जो है लिया गया है। कड़वक के रचयिता हैं, कड़वक के रचयिता कौन है? तो कड़वक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं किनके रचयिता हैं? कड़वक के हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ये जो पद्मावत है यह पद्मावत किसकी भाषा है? तो पद्मावत जो है मतलब किस भाषा में रचित है? तो ये अवधी भाषा में रचित है। वैसे भी जायसी साहब जो है अवधी भाषा, अवध भाषा का ही प्रयोग करते थे और पद्मावत की भाषा भी क्या है? अवधी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि? मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। ठीक, देखिए सगुण राम भक्ति यह हो जाएगा तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति सूरदास। और जब प्रेम की बात आती है तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी जो आँख की उपमा है, आँख की उपमा मतलब एक तरह से कह सकते हैं तुलना, किससे की है? किससे की है उन्होंने? तो उन्होंने दर्पण से की है, दर्पण से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, इसका तो आंसर हो ही गया, परवीन मार्गी शाखा कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो कौन सी कृति जायसी साहब की नहीं है? मिर्गावती। देखिए पद्मावत उन्हीं का, अखरावट उन्हीं का, आखिरी कलाम, ये तीनों किनकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का है। लेकिन मिर्गावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।